वेलकम बैक। इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को वेलकम किया और पीटीआई को उस एहतजाज या अपोजिशन या रैलिंग की जो स्पेस दी है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं फवाद? देखें, ज़ाहिर है ये तो बड़ी मुस्बत बात है। कल हमने नेशनल डायलॉग कमेटी ने इसको वेलकम भी किया है और हम समझते हैं कि ये दुरुस्त सिमत में एक कदम है और ऐसे इकदाम से ही पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो नीचे आएगा। आप देखें ना, कल से पीपल्स पार्टी ने कितनी अपनी वाह वाह कमाई है हर जगह के ऊपर। और इस वक्त जो लोग भी कोई थोड़ा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो असूल की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, वो इसी तरह के रवैये चाहते हैं इस वक्त हुकूमत से। आई थिंक बिलावल भुट्टो ने, आसिफ जरदारी साहब ने जो तकरीरें की थी गड़ी खुदा बख्श में, उन्होंने उनका इजहार किया है कल अपने रवैयों में, और यही रवैया अगर आगे रहता है तो इसका एक बड़ा मुस्बत असर होगा। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि ये अब जो ओनरशिप है मुज़ाकरात की, ये आसिफ जरदारी साहब जो है वो लें और वो आगे बढ़ के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब माहौल अच्छा होने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है ये सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम करके। और यही रवैये हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल जो है उसमें इस्तेहकाम आए। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फिर अगर आप अपनी नज़र इस वक्त लाहौर की तरफ या पंजाब की तरफ करें, जहां पर TTAP यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वहां का दौरा भी कर रहा है, महमूद खान अचकज़ई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है, वो इस वक्त 8 फरवरी के हवाले से बात कर रहे हैं कि बाहर निकलना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा। और इधर सोहेल आफरीदी भी गेयर अप कर रहे हैं, ज़ाहिर है अपने लीडर की हिदायत पर, फॉर स्ट्रीट प्रोटेस्ट ऑन 8 फेब। आपको लगता है कि प्रोटेस्ट कैन एक्चुअली कोई रिजल्ट निकल सकता है इससे? क्योंकि मुज़ाकरात तो वो करते नजर नहीं आ रहे इस वक्त। नहीं, वो तो करना ही चाहते हैं ना, उन्होंने तो कमेटी भी बना दी, चीजें भी बना दी, लेकिन देखिए मैं जिस तरह से अर्ज कर रहा हूँ, अगर हम एक सीरियस मुज़ाकरात चाहते हैं, उसके लिए हुकूमत को अमली इक़दामात करने हैं और उन इक़दामात में जो सबसे अहम है वो ख़वातीन जो प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करना है। सही। अब ये अगर हुकूमत इक़दामात करेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि PTI अपनी 8 फरवरी की कॉल जो है वो वापस ले लेगी और हम नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठ सकेंगे। और अगर वो नहीं करते और आप तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को कोई ऑप्शन ही नहीं देंगे, तो अभी सोहेल आफरीदी काफ़ी मुस्बित है। लेकिन देखिए, उनको अल्टीमेटली जो अपने लोगों का प्रेशर है उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा, उनको लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। वो लॉन्ग मार्च करेंगे, यहाँ से आप गवर्नर रूल लगाएंगे, वो असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, हाई हैंडेडनेस होगी और अगला पूरा साल भी पाकिस्तान का बहुत तल्ख गुजरेगा। लिहाजा ये हुकूमत के भी इंटरेस्ट में है कि वो एक इस्तेहकाम के लिए बात करें, आगे बढ़ें, बातचीत करें और एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें बातचीत हो सके। देखिए, सिंपल बात है, हुकूमत का तो इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान में हर वक्त एक धमा चौकड़ी मची रहे, पाकिस्तान में हर वक्त एक अदम इस्तेहकाम नजर आता रहे। अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मेरा इंटरेस्ट तो ये है ना कि मुल्क नॉर्मल लगे और लगे कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को सोचना चाहिए कि एंगेजमेंट हुकूमत के ज्यादा इंटरेस्ट में है बनिस्बत इसके कि वो तो इमरान खान जेल में है, वो तो बिल्कुल एक जिस तरीके से जेल काट रहे हैं वो आपके सामने है। और वो अगर नहीं पीछे हटते तो जो उनको फायदा मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, वो तो नुकसान नहीं हो रहा। पॉलिटिकली तो वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, हुकूमत का नुकसान हो रहा है और हुकूमत का काम है कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इकदाम करे। फवाद, मेरे एक चीज़ मुझे बताएं ना, देखिए आप ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असीरान जो हैं वो ख़ास तौर से ख़वातीन, उनकी कम अज़ कम पहले रिलीफ मिले एंड अल्टीमेटली फिर एक डायलॉग हो जिसमें PTI के लिए भी एक स्पेस बन जाए और इमरान खान के लिए भी बन जाए। लेकिन PTI ने, आपने देखा कि नेशनल डायलॉग कमेटी से सबको कहा गया बाकायदा तौर पर कि उन्होंने दूर रहना है। अब सबका मकसद एक है, तो फिर साथ बैठने में क्या मसला है? देखिए, साथ बैठने में मसला ये है कि उनको ये लगता है कि ये लोग आएंगे, अगर शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाए, ये अपने महमूद रशीद रिहा हो जाए, जहाज चौधरी रिहा हो जाए, यास्मीन राशिद आ जाए, उमर चीमा आ जाए, हम लोग आ जाए, तो उनको लगता है कि फिर उनकी पोजीशन वो नहीं रहेगी जो अब है, यानी ओहदों पे भी वो नहीं फिर रह सकते ना। तो एक पर्सनल आई वुड से कि इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से PTI की लीडरशिप इस तरह की हरकतें करती है।
ادروائز آپ نے دیکھا ہے کہ اس کانفرنس میں بھی بیرسٹر محمد علی سیف آئے, شیر افضل مروت آئے, وہ تمام لوگ جن کی پوزیشنز کا ایشو نہیں ہے اور وہ انسیکیور لوگ نہیں ہیں وہ آئے. جو انسیکیور لوگ ہیں ان کا تو دیکھیں نا, پھر میں آپ تو کچھ نہیں ان کا کر سکتا. اچھا, اور سو ٹی ٹی اے پی کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ان کو آپ نے انوائٹ کیا یا ایٹ سم پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مقصد ایک ہے تو ان کو آن بورڈ لانے میں آپ کامیاب ہوں گے؟ ہم نے کہا ہے ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ آئیں اور کریں, لیکن اس میں صرف ہمارا مدعا یہ ہے کہ جو لیڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرنی چاہیے, کیونکہ شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, عمر چیمہ جس طرح سے عمران خان سے بات کر سکتے ہیں, ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب نہیں کر سکتے, ان کے واقف ہی نہیں ہیں. تو اس لیے ہماری جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ آپ الٹیمیٹلی جو لیڈ ہے وہ کوٹ لکھپت کے اسیران کریں, تاکہ پی ٹی آئی نے سے عمران خان سے بھی تو ظاہر ہے کہ حکومت کی کوئی خواہش ہوگی نا بات منوانے کی, کرنے کی, وہ یہ نہیں کر سکتا. اوکے, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو ذرا تجزیہ کروائیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو جگہ اس وقت پولیٹیکلی بنائی, یعنی سندھ میں وارم ویلکم کیا, اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے.